तो हेलो गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का। देखो यहाँ पर एक पोल है 6 मीटर हाई ऑन दी टावर, मतलब इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले एक टावर बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके ऊपर इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी। यहाँ से एक 6 मीटर हाई एक पोल बना हुआ है, इसको मैंने नाम दिया ए और बी। अब यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं फ्रॉम दी पॉइंट ए, यानी कि इट मीन्स पोल से जो पॉइंट का पोल ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड जो बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको क्या बता रखा है, जब हम किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब हम नीचे देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे की ओर देख रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। उसके बाद कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ ये टावर है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक टावर था। अब यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इट मीन्स अब नीचे की ओर देख रहे हैं 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इसकी हाइट निकालनी है, यहाँ से टावर की हाइट, और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से इसका ये टावर का फुट है, इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि x। तो जब भी मैंने आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराए हुए हैं, जब भी दो ट्राइंगल्स का एक ही बेस आ रहा हो, जैसे कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का बेस भी x आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस भी x आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। तो इसको हम x मान लेते हैं जब भी हमारा बेस एक ही आ रहा होता है ट्राइंगल का। दोनों ट्राइंगल्स का एक ही बेस आता है तो हम उसको x मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया C। तो 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन B। मैंने पहले बड़े वाला ट्राइंगल लिया, यहाँ से ये बड़े वाला ट्राइंगल लिया, इसका क्या है, ये पूरा 60 डिग्री। 1060 होता है हमारा √3, 1060 हमारा √3। P क्या है आपका, P पूरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर पूरा बन रहा है, यानी कि पूरा 60 डिग्री का जो मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले रखा है, यहाँ पर पोल बना हुआ है और टावर के ऊपर, तो यानी कि पोल कितना हो गया, 6 मीटर, और टावर की हाइट क्या है, h। तो यहाँ पर मैं 6 + h, और बेस क्या है हमारा, x। तो मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहाँ पर, √3x इज इक्वल टू 6 + h। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल आई, 6 + h अपॉन √3। अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगी, यानी कि ये वाला, ठीक है। देखो फिर से हाईलाइट कर दिखा के बता रही हूँ, ये है ये छोटा ट्राइंगल। यहाँ पर मैंने क्या लिया, फिर से दोबारा से P अपॉन B 1045। तो यानी कि 1045 हमारा क्या आ जाएगा, 1045 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। तो 1045 हमारा कितना होता है, 1, ठीक है। 1045 हमारा 1, और P क्या है हमारा, यहाँ पर P है हमारा h, और बेस क्या है हमारा x, h अपॉन x। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू h। मैंने यहाँ से अभी x की वैल्यू निकाली थी, 6 + h √3। यहाँ पर 6 + h √3 मैंने पुट किया इज इक्वल टू h। फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो √3h इज इक्वल टू 6 + h आ जाएगा। मैंने h को √3h को मैं वहां ले जाऊंगी, या फिर h को यहाँ ले आओ, √3h
माइनस एच इज इक्वल टू 6, एच कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन √3 माइनस 1। जब रैशनलाइज किया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6√3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर मैंने लगा दिया गलती से। 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 6√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ गई h हमारी 3√3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से जो टावर की हाइट इन्होंने पूछी थी वो आ गई हमारी 3√3 प्लस 1, और हमारा x इट मीन्स डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या आ जाएगा 6 प्लस h√3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।